ये कहानी है राजस्थान के विश्नोई गांव की। ये गांव पहले बहुत रसूखदार धनी था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये गांव गरीब होता चला गया और आज इस गांव की ऐसी हालत है कि हर घर में खाने तक के लाले पड़े हैं। गांव के घर घर में रसोई में खाली बर्तन पड़े हैं। ना जाने हमारे पुरखों ने क्या पाप किया कि हमारी किस्मत ऐसी हो गई। हाँ रे, दिन ब दिन हम और गरीब होते जा रहे हैं। मेहनत करते हैं फिर भी पेट भरना मुश्किल हो गया है। कभी कभी लगता है ये धरती भी हमसे रूठ गई है। हमारी औलाद भी यही जिंदगी जिएगी क्या? एक मुट्ठी आटा दे दो बेटी, साधु का पेट भर जाएगा। हमारे घर खुद खाने के लिए रोटी तक नहीं है, आपको कहाँ से दूंगी? बाबा, ये गांव धनहीन हो चुका है। धन की नहीं, विश्वास की कमी है तुम लोगों में। मैं तो देख रहा हूँ तुम्हारे गांव में सोने के घड़े गड़े हुए हैं। कहाँ? गांव के सूखे कुएं में, और इतना सोना कि तुम सब गांव वाले धनी हो जाओगे। लेकिन हम लोगों को कभी नहीं दिखा। तुम लोग उसे अपनी साधारण आंखों से नहीं देख पाओगे। वो तंत्र साधना से बंधा हुआ है। अगर तुम गांव वालों को खसाना चाहिए तो अमावस्या की रात नर बलि देनी होगी। हम नर बलि देने के लिए तैयार हैं। फिर तंत्र साधना की तैयारी करो। सूखे कुएं के पास गांव के लोग तंत्र साधना की तैयारी शुरू करते हैं। बाबा मदिरा, मांस, मत्स्य, रक्त, भस्म, कपाल इकट्ठा करके बैठते हैं। गांव वालों, नर बलि के लिए नर चाहिए, तभी पिशाच बंधन टूटेगा। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, हम ग्रामवासियों के लिए अपना बलिदान देंगे। आप पिशाच बंधन काटने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। बाबा पिशाच बंधन काटने के लिए तंत्र साधना शुरू करते हैं। रक्त धारा निरोध काय, छाया छिद्र संहार काय। बाबा ये तंत्र साधना पूरी रात करते हैं। जब तंत्र साधना अंतिम चरण में होता है तो सूखे कुएं के आसपास की धरती डोलने लगती है, जिसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं। बाबा, ये क्या हो रहा है? इससे तो यही प्रतीत होता है कि धन की रक्षा कर रही धन पिशाचनी का ध्यान टूट गया है। बाबा बोल ही रहे होते हैं कि तभी धन पिशाचनी कुएं से बाहर निकलती है। उसका शरीर हवा में है, लंबे काले बाल हवा में सांप जैसे लहरा रहे हैं। आंखें खून से लाल, होंठ फटे, दांत नुकीले। उसका चेहरा अस्थियों जैसा सूखा हुआ है, त्वचा फटी हुई है और वो धन से लदी हुई है। ये देखकर गांव के लोग भागने लगते हैं। डरो मत, बस धन पिशाचनी को नर बलि दे दो, वो प्रसन्न हो जाएगी, गांव वाले धनवान हो जाएंगे। लेकिन बाबा, अपनी जान कौन देगा? कोई नहीं देगा अपनी जान। धन पिशाचनी को देखकर गांव के सभी लोग भाग खड़े होते हैं। तंत्र स्थल पर सिर्फ बाबा बचते हैं। मुझे नर बलि दो, मुझे नर बलि चाहिए। नहीं, नहीं। जब तुम्हारे पास नर बलि देने की शक्ति नहीं थी तो मेरा आह्वान क्यों किया? धन पिशाचनी बाबा की छाती पर बैठती है, नाखूनों से उसका दिल खींचकर बाहर निकाल लेती है और खाने लगती है। कुछ ही देर में कराहते कराहते बाबा का शरीर सिकुड़कर काला बन गया। अगली सुबह गांव के सभी लोग कुएं के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कुआं अब अथाह गहरा हो गया है। दीवारें काई लिपटी, पत्थर खून से चिपचिपे हैं। उस कुएं में सोने की मुद्राएं तैर रही हैं। वो देखो, सोना ही सोना पानी में तैर रहा है। सीढ़ी लाओ, मैं अभी निकालती हूँ। मत जाओ, धन पिशाचनी तुम्हें भी मार देगी। देखा नहीं, कल बाबा ने पिशाच बंधन तोड़ दिया था। वो महिला सोना लेने के लिए लकड़ी से बनी सीढ़ी की सहायता से कुएं में प्रवेश करती है। जैसे ही महिला कुएं में प्रवेश करती है,
कुएं का पानी बहुत तेजी से घूमने लगता है और कुएं में डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगती है। तभी वहां धन पिशाचिनी प्रकट हो जाती है। बचाओ! धन पिशाचिनी उस महिला का दिल निकाल लेती है और उसे खाने लगती है। ये देखकर गांव वाले वहां से डर के मारे भाग खड़े होते हैं। रात का समय है। गांव के सभी लोग धन पिशाचिनी के डर से सहमे हुए हैं और अपने अपने घरों में बंद हैं। गांव की ये रात अजीब है। गांव के सभी पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे हैं। तो वहीं कुएं से डरावनी हंसी की आवाज आ रही है जो पूरे गांव में गूंज रही है। चुपचाप सो जाओ, घर से बाहर मत निकलना। गांव में धन पिशाचिनी लौट आई है। गांव के सभी लोग डर के मारे अपने अपने घरों से नहीं निकलते, लेकिन गांव में भूतिया हरकतें जारी हैं। एक बूढ़ी अम्मा सो रही है। तभी अचानक उसका बिस्तर हिलने लगता है। बूढ़ी की नींद खुलती है तो देखती है कि दरवाजा अपने आप खुल गया है और सामने सड़क पर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। इतना सोना, लगता है गांव से कोई गुजर रहा होगा, उसके सोने गिर गए होंगे। वो बूढ़ी सोना लेने के लिए सड़क पर जाती है। तभी अंधेरे में धन पिशाचिनी की लाल आंखें चमकने लगती हैं और वो उस बूढ़ी औरत पर हमला कर देती है और उसका खून चूस लेती है। सुबह गांव के सभी लोग सड़क पर इकट्ठा हैं कि बुढ़िया वहां मरी हुई पड़ी है। इसे धन पिशाचिनी ने मारा है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये तो सभी को मार देगी। चलो अघोरी बाबा के पास चलते हैं, वही कुछ उपाय करेंगे। प्रधान और गांव के सभी लोग अघोरी बाबा के पास पहुंचते हैं और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं। हम लोगों ने लोभवश धन पिशाचिनी को जागृत कर दिया। वो गांव में आए दिन सबको मार रही है। उससे बचने का कोई उपाय बताइए। उपाय तो वो खुद बताएगी, चलो हमारे साथ। अघोरी प्रधान और गांव के सभी लोग कुएं की तरफ बढ़ते हैं जिसमें धन पिशाचिनी रहती है। अघोरी बाबा कुएं के पास खड़े होकर एक मंत्र पढ़ते हैं और विभूति कुएं में डालते हैं। जैसे ही विभूति कुएं में डालते हैं उसमें से एक ज्वाला निकलती है और धन पिशाचिनी प्रकट हो जाती है। बता, तू गांव वालों को क्यों सता रही है? क्या चाहिए तुझे? मुझे नर बलि चाहिए। जो हम तुझे दे ही नहीं सकते, तू वो क्यों मांग रही है? अघोरी की ये बात सुनकर धन पिशाचिनी को गुस्सा आ जाता है और वो गांव के लोगों को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। तभी अघोरी धन पिशाचिनी के शरीर पर भभूत फेंकता है जिससे धन पिशाचिनी नीचे गिर जाती है। बता, इस गांव से जाने के बदले तुझे क्या चाहिए? मुझे काल सखा की बलि चाहिए। लेकिन मैंने तो सुना है कि काल सखा बचपन में ही मर गए थे। नहीं, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। मैं देख रही हूँ, वो अभी भी शमशान घाट में बैठकर तंत्र साधना कर रहा है। शमशान में कुछ लाशें जल रही हैं। शमशान में काल सखा बैठे हैं। उनके गले में अस्थि माला है, ललाट पर रक्त तिलक है, समाधि मुद्रा में है और नेत्र बंद है। चारों ओर खोपड़ियां हैं और कपाल में अग्नि जल रही है। मुझे उसकी बलि चाहिए, फिर मैं विष्णुई गांव से सदा के लिए चली जाऊंगी। धन पिशाचिनी ये कहकर वहीं विलीन हो जाती है। गांव के लोग सोचने लगते हैं कि काल सखा तो बचपन में ही मर गया था, फिर वो शमशान में तंत्र साधना कैसे कर सकता है? धन पिशाचिनी काल सखा का ही बलिदान क्यों मांग रही है? धन पिशाचिनी का काल सखा से क्या संबंध है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ जटाधरा भाग 2 में।